वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ आ गए। एमसीक्यूज़ में पहला एमसीक्यूज़ क्या है? प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। फर्स्ट ऑप्शन इंटीजर, सेकंड फ्लोट, थर्ड करेक्टर, तो डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रिंट एफ से तो आप सबको प्रिंट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है स्कैन एफ इज़ अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्कैन एफ क्या है? कीवर्ड है, लाइब्रेरी है, फंक्शन है, या नन ऑफ दीज है। तो आपके पास इसका क्या है? लाइब्रेरी। स्कैन एफ क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन होता है ना, बिल्ट इन फंक्शन जो भी मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। थर्ड, गेट करेक्टर यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूज़र। इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, ऑल ऑफ दीज। अब देखो गेट करेक्टर इन सब को इनपुट ले सकता है, तो इसकी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? डी ऑल ऑफ दीज। 4. Let the following part of code what will be the value of variable after execution. A के अंदर 4 है, B के अंदर 2.2 है, A इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। अब देखो A की जैसा डाटा टाइप इंटीजर है ना, तो 2.2 को वैसे वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास यहाँ पे आना है 8.8। लेकिन चूँकि A की डाटा टाइप इंटीजर है तो वो सिर्फ क्या आपको डिस्प्ले करेगा 8। तो 4 की ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। इनमें से कौन सी लाइन जो है वो वैलिड है? इंटीजर इक्वल इंट इक्वल्स टू 20, ग्रेट इक्वल्स टू ए, लाइन इक्वल्स टू दिस इज़ द लाइन, नन ऑफ दीज। तो आपके पास जो फिफ्थ है उसकी ऑप्शन है बी इक्वल्स टू यहाँ पे ग्रेड इक्वल्स टू ए। कैसे? यहाँ पे देखो इंट जो है ना, इंटीजर तो रिजर्व वर्ड है डाटा टाइप के लिए, उसके अंदर तो आप 20 कभी भी असाइन नहीं कर सकते, आपको वेरिएबल चाहिए होता है, इसलिए ये आपके पास गलत है। ये भी आपके पास गलत है। लाइन इक्वल्स टू दिस इज़ अ लाइन, क्योंकि जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को करवाते हो ना स्टोर, तो उसके आगे पीछे आपको कोटेशन मार्क्स लगाने पड़ते हैं, और नन ऑफ दीज नहीं, ये वाला आपके पास ठीक है। विच ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस। किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है? इसकी नॉट इक्वल्स टू की। ठीक है। फिर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। कौन सा नहीं है? चेक ऑपरेटर। अरिथमेटिक भी है आपके पास, रिलेशनल भी है, लॉजिकल भी है, तो चेक ऑपरेटर। फिर आपके पास आ गया द ऑपरेटर परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द ऑपरेटर परसेंटेज इज़ यूज टू कैलकुलेट डैश, परसेंटेज, रिमाइंडर, फैक्टोरियल और स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या है? आपके पास ये परसेंटेज जो है ये कैलकुलेट करता है रिमाइंडर को। ठीक है, मॉड ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड करेक्टर। हेयर के इर्द गिर्द भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, ए के इर्द गिर्द भी इन्वर्टेड कॉमर्स है, 9 के इर्द गिर्द डबल कोट्स है, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 9 की हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिंग में आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास वैलिड करेक्टर है। फिर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के बारे में क्या ट्रू है? C is a not a case sensitive language. Keywords can be used as variable names. All logical operators are binary operators. None of these. ठीक है, C जो है वो केस लिखा हुआ है कि C केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जबकि C केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये ऑप्शन भी नहीं है। कीवर्ड्स कैन बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। कीवर्ड्स कभी भी वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये भी गलत है। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स, तमाम लॉजिकल ऑपरेटर्स जो बाइनरी ऑपरेटर्स है, ये भी गलत है। तो ये आपके पास कौन सी ऑप्शन ठीक है? नन ऑफ दीज। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। ये है मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज़ 32,000। ठीक है, तो इंटीजर की ये रेंज नहीं है 32,000 वाली, ये क्या है? फॉल्स है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बिगिन विद द परसेंटेज साइन, ट्रू है। परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज के सिंबल के साथ शुरू होते हैं। प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। के डिवीजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से बड़ी है नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन है और उसके बाद डिवीजन है, तो ये आपके पास फॉल्स है। गेट करेक्टर यूज टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम यूज़र। गेट करेक्टर हर तरह का डाटा यूज़र से ले सकता है, यस, ये आपका ट्रू है। स्कैन एफ इज़ यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशन। स्कैन एफ आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये गलत है। स्कैन एफ हमेशा इनपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो आपके पास आगे ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये सारे आपकी पीछे चैप्टर में गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये 7 पेज नंबर्स भी मेंशन है आपका, जो जो इसमें है वो जो जो टॉपिक दिया हुआ है डिफाइन करें तो वो आपका डिफरेंट पेजेस पे गिवन है। फिर है नेक्स्ट आपके पास आउटपुट, ठीक है, राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स हैश इंक्लूड stdio.h, ये आपकी हेडर फाइल होगी void main। अब देखो आपके पास 3 वेरिएबल हैं, x के अंदर आपने 2 स्टोर किया, y के अंदर 3 स्टोर किया और z के अंदर आपने 6 स्टोर किया, ठीक है। इंट आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, ये आपके 3 वेरिएबल्स है, एक आंसर 1 है, एक आंसर 2 है और एक आंसर 3 है, और उनकी डाटा टाइप भी क्या है, इंटीजर। सबसे देखो पहले आप आंसर 1 में कर रहे हो, आंसर 1 इक्वल्स टू x डिवाइड बाई z मल्टीप्लाई y। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या है, आंसर 1 में आप क्या कर रहे हो, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 2, फिर आपके पास z की वैल्यू क्या है 6, और फिर आपके पास y की वैल्यू क्या है 3। यानी जो जो वेरिएबल मेंशन है ना आप उसकी वैल्यू लिख लो, x की हमने 2 लिख ली, z की जगह हमने उसकी 6 लिख ली, और मल्टीप्लाई y की जगह हमने 3 लिख दिया, ठीक है। अब प्रेसिडेंस के हिसाब से ये पहले सॉल्व होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 18, ठीक है। 2 को वो 18 पे डिवाइड करेगा, 2 को वो 18 पे डिवाइड करेगा तो पॉइंट लगा के 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 1 जार 18, ठीक है। यहाँ पे नीचे फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 18 1 जार 18। अब देखो आंसर में ना इसके 0 आएगा, 0 क्यों आएगा, आपको पता है मैथ्स में पहले पॉइंट से पहले अगर कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगा देते हैं। आंसर में इसका 0 क्यों आएगा, क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप इंटीजर दी है। अगर तो हम इसकी डाटा टाइप फ्लोट देते ना तो आपके पास आंसर 0.111 आ जाता, लेकिन क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो वो डेसिमल पॉइंट को तो इंटीजर डील ही नहीं करता, तो वो डेसिमल पॉइंट से पहले जो चीज़ आएगी सिर्फ उसको डील करेगा, तो आपके पास आंसर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। फिर आपके पास आ गया आंसर 2, इसमें क्या लिखा है y प्लस जी, y के अंदर क्या है 3, और फिर z के अंदर क्या है 6, और फिर डिवाइडेड बाय, फिर y के अंदर क्या है वैल्यू, यहाँ से हम लिख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये यानी इसको हमने अब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 प्लस 6 उसी तरह रहा, 3 2 जार 6, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 6 प्लस 3 9 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी। 3 प्लस 3 उसी तरह रहा, प्लस अब देखो डिवीजन की प्रेसिडेंस 6 को 3 पे डिवाइड करेगा तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 3 2 जार 6, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई 2 आ गया, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 उसी तरह रहा, एक प्लस का ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, तो मल्टीप्लाई के प्रेसिडेंस रहता है, तो 2 2 जार 4, और फिर देखो 3 प्लस 4 यहाँ पे क्या आ गया 7, तो आपका आंसर 2 क्या आ गया 7, ठीक है। फिर आपके पास आ गया आंसर 3, आंसर 3 को हम सॉल्व करते हैं। आंसर 3 का देखो क्या लिखा है, z डिवाइड बाई एक्स, z आपके पास क्या है 6, और फिर x आपके पास क्या है 2, फिर प्लस x आपके पास क्या है 2, और y आपके पास क्या है 3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो डिवाइड करेगा, 6 को 2 पे डिवाइड करो तो 3 आता है, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 उसी तरह रहा, फिर आप नेक्स्ट टाइम में देखो प्लस आ गया मल्टीप्लाई आ गया, तो किसको पहले करेगा मल्टीप्लाई को, 3 2 जार 6, और 6 प्लस 3 9, तो आंसर 3 में आपकी वैल्यू क्या आ गई 9। लास्ट में आप क्या कर रहे हो कि इन तीनों को डिस्प्ले करवा रहे हो, प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, आंसर 1 आंसर 2 आंसर 3, पहले आंसर 1 की वैल्यू वो दिखाएगा 0, फिर आंसर 2 की 7, और फिर आंसर 3 की 9 आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास
हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन प्रिंट एफ। ठीक है, अब हमने ना इसमें सिंपल प्रिंट का देखना है कि वो प्रिंट कैसे करेगा। सबसे पहले देखो ये डबल एन है, ठीक है, डबल एन आपके पास एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद \n और \n, इस \n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कर्सर, फिर ये जो नेक्स्ट \n है उसकी वजह से एक और नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लो, इधर आ गया वो। और फिर हमने जब क्या कहा है कि n, कि फिर वो क्या प्रिंट करे, n, यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा, n। फिर देखो \n है, उसके बाद वो दोबारा यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आएगा, क्योंकि \n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाता है। फिर है n, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, n। उसके बाद देखो \n, इस \n की वजह से वो नई नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और फिर क्या प्रिंट कर देगा, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या दिया हुआ टी, उसके साथ कोई और कुछ सिंबल नहीं है, तो वो टी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है, \t, इस \t की वजह से वो 8 स्पेसिस का गैप दे देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिंट एफ है वहाँ पे उसने कहा है n। ठीक है, तो वो वहीं पे 8 स्पेसिस के गैप के बाद देखो उसने \n तो नहीं दिया ना नेक्स्ट लाइन जाने के लिए, तो हमने बस नेक्स्ट प्रिंट एफ में कर दिया n, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा, n। फिर देखो यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये \n नहीं है, /n वो इसी तरह से प्रिंट कर देगा, /n प्रिंट कर दिया। फिर देखो खुद से स्पेस दी हुई है स्ट्रिंग में, और फिर क्या लिखा हुआ है, n, तो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, n। फिर आपके पास /n है, उसी तरह प्रिंट कर दिया /n। और फिर है \n, ये जो \n इसकी वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट देखो इंट a = 4 और सिर्फ b, यानी a एक वेरिएबल है जिसको इनिशियलाइज किया हुआ है 4 के साथ। फ्लोट c = 2.3, एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है c के नाम से जिसकी डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया है, 2.3। b = c × a, अब वो क्या करेगा, इस c को a के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। 2.3 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 = 12, 4 2 = 8, 9, क्या आपके पास आंसर आता है 9.2। ठीक है, अब इस 9.2 को आप b के अंदर स्टोर कर रहे हो, यही है ना, b = c × a, यानी c को a के साथ मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू को b में स्टोर करो। b में हम स्टोर करें 9.2, लेकिन b की डेटा टाइप आपके पास यहाँ पे क्या है, इंटीजर, तो इंटीजर तो पॉइंट वाली चीज़ को लेता ही नहीं है, इंटीजर इस चीज़ को स्किप कर देगा, सिर्फ अपने अंदर किसको स्टोर करेगा, 9 को। तो b के अंदर क्या आ जाएगा, 9, प्रिंट है %d, और फिर यहाँ पे क्या है, b, तो यहाँ पे %d की जगह, मतलब %d, ये जो इंटीजर को प्रिंट करना है, तो b अपनी वैल्यू 9 को इसकी जगह पे प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, यहाँ पे देखो इंट a = 4 × 3 / 5 + 1 + 7 मॉडुलस 4। ठीक है, सबसे पहले देखो वो किसको सॉल्व करेगा, 7 मॉडुलस 4 को, 7 को वो 4 पे डिवाइड कर देगा, तो 4 1 = 4 और 3, ये मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है, ये रिमाइंडर लेता है, तो यहाँ पे उसके पास क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये आपके पास u बनेगा 3, और ये 5 + 1 6, 3 × 4। अब किसकी बारी है, ठीक है, अब किसकी बारी है, अब 4 और 3 को वो मल्टीप्लाई कर देगा। नेक्स्ट स्टेप हम बना लेते हैं, 12 आ जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया, 12 / 6 + 3, और फिर 6 को वो 12 को 6 पे डिवाइड करेगा, 6 2 = 12, 2 + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो देखो यहाँ पे वो 5 को प्रिंट कर देगा, आपकी आउटपुट आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, अब देखो प्रिंट है, यहाँ पे %d, और यहाँ पे एक लंबा सा एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, गौर से देखो, तो यहाँ पे आपका ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये भी रिलेशनल एक्सप्रेशन है,
और ये भी आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और बीच में ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है, ये भी लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर लगाया हुआ है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशनल ऑपरेटर है, इन दोनों के बीच में भी रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है इनके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो हम इसको देखते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू, ये आपके पास क्या आ गया, ट्रू। ठीक है, फिर आपके पास एंड का सिंबल है। 4 इज़ ग्रेटर देन 6, ये आपके पास क्या आ गया, फॉल्स। और फिर और का सिंबल है। 7 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू। अब यहाँ पे देखो एंड के केस में दोनों का ट्रू होना लाजमी है, वरना क्या आएगा आंसर, फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फिर और का सिंबल, और ये तो ट्रू आया हुआ था, फॉल्स और ट्रू। और के केस में एक भी कंडीशन ट्रू होगी, आपका आंसर ट्रू में आएगा। तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स और ट्रू में क्या आ जाएगा, ट्रू। और ट्रू जो है, क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको इंटीजर की शक्ल में प्रिंट करो, चाहे ट्रू आता है या फॉल्स आता है, जो भी आंसर आता है उसको इंटीजर की शक्ल में प्रिंट करो। तो ट्रू को इंटीजर 1 में रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉल्स को इंटीजर 0 में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ट्रू जो है ना, इसका इंटीजर क्या बनता है, 1। तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एरर्स, यानी ये कोड गिवन है, इसमें से एरर्स निकालनी है। सबसे पहले देखो आपके पास आ गया हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन इंट a कॉमा b इक्वल्स टू 13। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है a के नाम से और एक है b इक्वल्स टू 13। फिर देखो नेक्स्ट में है b इक्वल्स टू a मॉडुलस 2। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो a को आप 2 से कैसे डिवाइड करोगे, a को तो कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई, यहाँ पे नहीं असाइन की ना। b को तो हमने 13 दी है, a को तो कोई वैल्यू नहीं दी, बगैर वैल्यू दिए हम उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक तो एरर आपके पास ये हो गई। ठीक है, दूसरा देखो आपके पास प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे देखो आपके इन्वर्टेड कॉमा शुरू है, वैल्यू ऑफ बी इस परसेंटेज डी और फिर कॉमा बी। अब देखो आपको पता है कि जब आप अपनी प्रिंट एफ में जो आपकी लाइन होती है जिसमें आप मैसेज दे रहे होते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स अगर शुरू होते हैं तो उनको बंद करना यानी क्लोज करना लाजमी होता है। तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स भी मिसिंग है, तो सेकंड मिस्टेक आपके पास ये आ गई। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक आपके पास क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज़ नॉट इनिशलाइज्ड, कि ए की वेरिएबल शुरू ही नहीं की गई थी। और सेकंड आपके पास मिस्टेक क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स आर मिसिंग आफ्टर परसेंटेज डी के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स मिसिंग थे। उसके बाद देखो आपके पास नेक्स्ट है हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन इंट a b c एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे वो यूज़र से फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, यूज़र ने एंटर कर देना है, वो किस में स्टोर हो जाना है, a में। फिर प्रिंट एफ में है एंटर सेकंड नंबर, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो b में स्टोर कर देगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a + b = c, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्टेटमेंट जो है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमेशा आपकी जो लेफ़्ट साइड होती है उस पर एक ही वेरिएबल होता है, कभी भी यूँ नहीं होता है लेफ़्ट पे 2 वेरिएबल हो और इस साइड पे सिंगल हो। तो सेमीकोलन इज़ मिसिंग आफ्टर इंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे एक तो सेमीकोलन मिसिंग है, जहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था आपको पता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे वो मिसिंग है। सेकेंड a + b = c लिखा हुआ है, जबकि ये क्या होना चाहिए, c = a + b। तो यहाँ पे इसमें 2 एरर है, फर्स्ट आपका ये है कि सेमीकोलन इज मिसिंग, और सेकंड क्या है, द करेक्ट सिंटेक्स। थर्ड आ गया हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन इंट नम प्रिंट एफ एंटर नंबर। यहाँ पे नंबर एंटर किया और फिर इसको क्लोज किया गया। ठीक है, स्कैन है परसेंटेज डी एंड नम। अब यहाँ पे देखो फॉर्मेट स्पेसिफाई के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं, यहाँ पे भी स्टार्टिंग भी नहीं है और इसकी एंडिंग पे भी नहीं है, तो आपका डबल कोट्स आर मिसिंग इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। एंड आपका ये जो है हैज़ एक्स्ट्रा सेमीकोलन, यहाँ पे तो कभी भी हम लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाते एंड ऑफ बॉडी पे, तो ये मिस्टेक हो गई। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है डी, आपका है हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन, यहाँ पे फ्लोट एफ आ गया। ठीक है, फिर है प्रिंट एफ, ये देखो छोटी पैरेंथेसिस की जगह क्या गिवन है, स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहली मिस्टेक तो आपकी ये आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है। ठीक है, दूसरा ये स्कैन है परसेंटेज डी एंड एफ, यहाँ पे आप कह रहे हो कि एफ की डाटा टाइप फ्लोट है और आप फॉर्मेट स्पेसिफाइड दे रहे हो कैरेक्टर का, तो ये भी गलत है। तो आपकी पहली मिस्टेक क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस, यानी यहाँ पे पैरेंथेसिस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इन प्रिंटफ स्टेटमेंट। फ्लोट वेरिएबल इज यूज्ड विद परसेंटेज एफ इन स्कैन एफ इंस्टेड ऑफ परसेंटेज सी।
यानी सेकंड आपकी मिस्टेक क्या है यहाँ से कि आपने फ्लोट वेरिएबल के लिए परसेंटेज एफ की जगह क्या दिया है, परसेंटेज सी। ठीक है, ये आपकी मिस्टेक हो गई। ठीक है, और उसके बाद देखो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, प्रोग्राम की एक्सरसाइजेज। ठीक है, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।